तेरे मेरे दरमियाँ। मुझे ना शादी ऐसा कॉन्सेप्ट ना समझ ही नहीं आता। मतलब दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ज़रूरी है क्या कि किसी सोसाइटल कंस्ट्रक्ट में बन जाएं? मतलब मैंने ना हमेशा देखा है कि कपल्स जो एक साथ बहुत खुश होते हैं ना और फिर उनकी शादी हो जाती है, पता नहीं यार शादी उन्हें क्या करती है कि उसके बाद वो खुशी ही गायब हो जाती है। एटलीस्ट जो लोग मैंने अपने आसपास देखे हैं ना, उनके साथ तो ऐसा ही हुआ है। ऑल माई चाइल्डहुड ना आई हैव सीन माई पेरेंट्स रियली फाइटिंग यार, बहुत अनहैप्पी विद ईच अदर। हमेशा यही सोचती थी कि इंडिविजुअली यार मम्मी और पापा कितने अच्छे हैं, वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई नो ऑन अर्थ, बट व्हेन पुट टुगेदर एक दूसरे के लिए इतने बुरे हैं। और क्योंकि शादी इतना बड़ा सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है, वो कभी इससे बाहर ही नहीं निकल पाए। लाइफ लॉन्ग सैड रहे, परेशान रहे। कल जब तुमने मुझे बताया ना कि तुम्हारे घर पे शादी की बात चल रही है, तुम्हारा रिश्ता पक्का होने वाला है, तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई हूं। मतलब मैं हमेशा से जानती थी कि तुम्हें शादी चाहिए और मुझे नहीं चाहिए, एंड आई न्यू यार दैट इट विल नेवर वर्क। पर चाहकर भी ना तुमसे दूर नहीं रह पाई। मैं जानती थी दैट दिस डे विल कम, बट इतनी जल्दी मैं तैयार नहीं थी यार। अभी कुछ और पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, तुम्हें कस के पकड़ लेना चाहती हूँ, जिससे तुम ना कहीं ना जा पाओ। और तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि जिस बंधन में बंध के तुम्हें लगता है कि प्यार मिलता है ना, प्यार उस सबसे बहुत ऊपर है। प्यार वो है जो इतने सालों से आज भी वैसा ही है, बिना किसी बंधन के, तेरे मेरे दरमियां। तुम यार बहुत सोचती हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना। अगर कॉन्सेप्चुअली तुम इस बात को समझो तो देखो, एग्जाम्पल के तौर पे म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा बोलते। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इतना हाई रिस्क होने के बावजूद अगर आप अच्छे से रिसर्च करो और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करो, तो आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी आपको हाई रिटर्न दे सकती है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, शादी भी कुछ ऐसा ही है। अगर सही इंसान के साथ हो जाए तो लाइफ बन जाती है। और किस एंगल से मैं तुम्हें सही इंसान नहीं लगता? आई मीन, आई लव यू, तुम्हारा ध्यान रखने की पूरी कोशिश करता हूं, हर वक्त तुम्हारे आसपास सैटेलाइट की तरह रहता हूं, और मेरी कोशिश होती है कि तुम जो कहना चाहो, करना चाहो, वैसे ही सिचुएशन हो जाए। अब इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट तुम्हें कहां मिलेगी? और बार बार जो तुम अंकल और आंटी, अपने मम्मी पापा के बारे में बोलती रहती हो कि उनको तुमने लड़ते देखा है, एंड आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट यू नो व्हाट, इस सब के बावजूद भी आज भी वो दोनों साथ हैं, खुश हैं और एक दूसरे से बोर नहीं हुए हैं। एज अ चाइल्ड तुम्हारी जो भी मेमोरी रही है वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है उसके लिए। क्या पता तुम्हारी थ्योरी को वो एंडोर्स नहीं करते हो, एंड कोई फोर्स नहीं है। अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो, वेरीफाई करो, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले लो और फिर कर लेना मुझ में इन्वेस्ट, क्योंकि ये स्टॉक तुम्हारा है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। क्योंकि तुम मुझ में इन्वेस्ट करो ना करो, मैं तो अपनी पूरी लाइफ तुम में इन्वेस्ट कर चुका हूं, और ये रिश्ता मेरी लाइफ के पोर्टफोलियो का सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है, तेरे मेरे दरमियां। तेरे मेरे दरमियां। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।